तो क्या हालत दोस्तों, एक नंबर एकदम गर्दा ट्रिक इसको बोलते हैं, एकदम पूरा एकदम मजेदार ट्रिक मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको पढ़ने के बाद एकदम ढीक चैक हो जाओगे पूरा। अभी क्या है ना, कुछ बच्चों का बार बार मैसेज आ रहा था, सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो आप बताते हो ना सर, उसमें थोड़ा सा और सर, थोड़ा सा अच्छे से सर, जरा सा और, मतलब कुछ जरा और। इन सारी चीजों का समाधान सामने क्या दिख रहा है, ट्रिक्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। ये सामने देखिए, ये है ट्रिक्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। और आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद एक भी ऐसा सवाल है जो आपसे नहीं बने, ऐसा हो नहीं सकता, एकदम बनेगा प्रॉपर तरीके से। तो ज्यादा समय नहीं बताते हैं, बस डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। चलो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है पहले इस पर बात करते हैं, ठीक है। पूरे लेक्चर को एकदम लास्ट तक देखना दोस्त। पहले ट्रिक बताऊंगा, फिर एक दो न्यूमेरिकल्स भी सिखा दूंगा कैसे बनता है, ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट जो लगे, बस प्रॉपर सीख लो बाबू। आज के बाद आईटी मेडिकल में आने वाला एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लिया जाए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसे डिनोट कैसे करते हैं। तो यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ताकि आपको यह समझ में आए। मान लीजिए मैं लिखता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको कहीं पर यह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से डिनोट किया हुआ मिलेगा, और कहीं पर यह आपको एक्स से डिनोट किया हुआ मिलेगा। तो आपके ऊपर है आप कौन सा फॉलो करते हो। ज्यादातर केसेस में आयनिक इक्विलिब्रियम में अल्फा से काम चल जाता है। अब चलते हैं आगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा या इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो एक्चुअली में होता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अल्फा की, ये जो अल्फा होता है ये क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, ठीक है, और बाय नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये जो मैंने बनाया, इसको अपने दिमाग में आप अच्छे से रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है आने वाले समय में। अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। आपको ये तो मालूम था सर, अभी रुक जाइए, वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा क्या ट्रिक है, यही चीज तो है। देखिए अब आगे, अब मान लिया जाए मैं आपको एक यहां पर छोटा सा मैं सेगमेंट बताता हूं। जैसे मान लिया जाए मेरे पास इनिशियल मोल में लिखता हूं, यहां पर मैं आपके सामने एक टेबल बनाता हूं। एक यहां पर मान लिया जाए मैं लिखता हूं इनिशियल मोल, उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं मोल्स डिसोसिएटेड, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं मोल्स डिसोसिएटेड, और फिर सबसे लास्ट में लिखता हूं मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, यानी कि डी क्या होगा, यानी अल्फा क्या होगा। मान लिया जाए मैंने यहां पर 3 सेगमेंट इसका बना लिया। अब देखिए इस तीनों ही सेगमेंट को मैं कैसे लिखूंगा। जैसे सपोज मान लेते हैं इनिशियल मोल आपका 1 था, ध्यान सुनिएगा, किसी सवाल में आपका इनिशियल मोल 1 था, और आपका वहां पर आपने कहा कि भाई जो प्रोडक्ट जो बन रहा है, तो वहां पर वो एक्स डिसोसिएट कर जा रहा है। सपोज एक्स डिसोसिएट कर जा रहा है, तो बोलेगा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। तो जरा यहां पर देखिए, मैंने ऊपर में फॉर्मूला क्या लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अल्फा यहां क्या हो जाएगा, कितना नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुआ है, एक्स, और बाय 1 यानी एक्स हो गया इसका वैल्यू, यानी कि यहां पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो अल्फा होगा। काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, मान लिया जाए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया जाए यहां पर ये आपका 2 है इनिशियल मोल, और यहां से मान लीजिए डिसोसिएट ये एक्स ही किया। अगर इनिशियल मोल 2 है और डिसोसिएट एक्स किया, तो अल्फा क्या हो जाएगा, तो कितना डिसोसिएट किया, एक्स, टोटल कितना था 2, हो गया एक्स बाय 2। मान लिया है, चलिए इसी में सपोज कीजिए इनिशियल मोल 2 ही है, और ये आपका सपोज कीजिए 3x, ऐसे बोला कि 3x डिसोसिएट कर गया, इनिशियल मोल 2 है, 3x डिसोसिएट कर गया, तो अल्फा क्या होगा, तो यहां पर अल्फा हो जाएगा आपका 3x जो डिसोसिएट किया बाय टोटल मोल कितना था 2। ऐसे करके आपको यहां पर कितना टूटा, ये एक स्टेप है, आगे यही चीज काम आने वाला है, ध्यान से देखते जाइएगा। अब मान लीजिए यहां पर आपका नंबर ऑफ मोल n है, और सपोज कीजिए इसमें से ये x टूट रहा है, तो फिर आपका अल्फा क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपका अल्फा हो जाएगा x बाय n। मेरी बात समझ रहे हैं, ये हो जाएगा n इक्वल टू अल्फा इक्वल टू x बाय n। अब इसको आप लगाते चले जाइए, आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकलते चला जाएगा। पहली बात यहां पर हो गई। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं।
जितनी बातें बता रहा हूं पहले ये सीख लीजिए, तब न्यूमेरिकल्स पे हम लोग चलेंगे। अब यहां पर एक और आखिरी चीज, ये ट्रिक समझ गए ना कैसे अप्लाई करना है, ये ट्रिक है, इसको ध्यान में। अब आगे बढ़िए, देखिए मान लिया जाए अगला सेगमेंट, मान लिया जाए अगर आपको किसी सवाल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने लेते हैं 1 मोल के आधार पर, तो हमेशा एक चीज दिमाग में रखिएगा, मान लिया जाए मोल है और यहां पर मैं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक कॉलम देता हूं, सपोज कीजिए, यानी मैं अल्फा की बात कर रहा हूं। अब हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कम से कम क्या हो सकता है वाली बात। तो अगर मान लीजिए आपका कोई सवाल है जिसमें कि आपका 1 मोल है, तो वहां पर वो डिसोसिएट जो आपका होगा वो अल्फा करेगा, डिसोसिएट यानी 1 अल्फा। कितने का टूटा, 1 था, डिसोसिएट मतलब क्या होता है, कितने का टूटा, तो डिसोसिएट किया तो कितने का, 1 का। अगर मान लीजिए आपके पास 2 मोल है, तो वो कितना टूट सकता है, अधिकतम कितना टूट सकता है, उसके हिसाब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जाएंगे तो 2 अल्फा टूटेगा। अगर 3 मोल है तो वो हमेशा याद रखिएगा उसके हिसाब से 3 अल्फा ही टूटेगा। ये दिमाग में रखिएगा, कितना मोल, ये क्या मैं मोल दे रहा हूं, उस रिएक्शन में इनिशियल मोल कितना है। अगर आपको सवाल में दे दे कि इनिशियल मोल कितना है, तो इस तरह से अप्लाई करना। अगर मान लीजिए इनिशियल मोल n है, तो फिर आपका जो वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो हमेशा n अल्फा होगा। अब ये जो 2 बात मैंने अभी आपको बताया, एक पहले ये वाला ऊपर में जो टेबल बताया और एक अभी जो बताया मैंने, इस दोनों को मिलाकर देखिए सवाल कैसे बनेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज छोटा सा मैं आपको बता दूं, जब भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया रहेगा वो हमेशा परसेंटेज में दिया रहेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन ये हमेशा आपको या तो परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज। क्या मतलब, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दे देगा कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है वो 30% हुआ है, या बोल देगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है वो आपका 70% हुआ है। ऐसे आपको परसेंटेज में दे देगा, पर आपको उसे लेना है हमेशा डेसिमल में। आपको क्या करना है, वो 30/100 कर देना है। आपको हमेशा उसे 0.3 मान के चलना है। उसे 70% अगर उसने दे दिया तो आपको 70/100 मतलब आपको 0.7 मान के चलना है। आपको इस तरीके से उन्हें मानना है। तो परसेंटेज में दिया रहेगा, अप्लाई ऐसे करना है। तो अब ध्यान से सुनिए, तो पहला मैंने कौन सा ज्ञान दिया आपको कि भाई ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये एक हो गया। उसके बाद मैंने आपको ये छोटा सा टेबल ट्रिक बताया, इस ट्रिक को दिमाग में रखिएगा अभी कैसे काम करेगा देखिएगा। और उसके बाद तीसरा मैंने ये चीज बताया। और अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद अब इन कहानी को मैं शामिल करता हूं एक सवाल के लिए। एक सवाल मैं लेता हूं छोटा सा, यहां पर क्वेश्चन देखिए मैं लिखता हूं और देखिए अभी बनाएंगे। बस इतना सा खेल अप्लाई करो, देखो कैसे सारा सवाल बन जाएगा। टोटल केसीकेपी निकल जाएगा। केसीकेपी क्या होता है पहले बता चुका हूं आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लिया जाए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, सपोज कीजिए 3A जो गैसियस फॉर्म में दिया गया है और यहां पर ये रिवर्सिबल है, और ये आपको बना दे रहा है 5B जो ये भी गैसियस फॉर्म में है, और साथ में बना दे रहा है 2C जो कि ये भी आपका गैसियस फॉर्म में है। और कहता है कि एट स्टार्टिंग मान लीजिए सवाल में कहता है कि एट स्टार्टिंग 4 मोल ऑफ A was taken if alpha is the degree of dissociation, then calculate total moles एट इक्विलिब्रियम। ये आपको कह रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम में टोटल मोल क्या होगा बताओ। अब देखिए इस तरह का मान लीजिए आपको सवाल है, अब आप कैसे बनाइएगा ये मैं आपको सिखाता हूं इस पूरे नॉलेज पर। ट्रिक बता दिया ना, अब उसी ट्रिक को यहां पर अप्लाई करो। देखो धकाधक सवाल बनेगा, 1 नंबर सवाल बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो रिएक्शन लिखते हैं फिर से। भाई रिएक्शन क्या अपने पास 3A और उसके बाद ये क्या अपने पास 5B जो हमें क्या दे रहा है 2C। मान लिया जाए ये मेरे पास हो गया। अब इस सवाल में इनिशियली हम लोग क्या मानते हैं, मान लीजिए इनिशियली टाइम t = 0 था। तो सवाल में क्या बोलता है, एट स्टार्टिंग
4 मोल ऑफ ए वॉज टेकन, शुरुआत के रिएक्शन में 4 मोल ऑफ ए लिया गया है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 4। लेकिन अभी ये तो बिल्कुल 0 है और ये भी आपका बिल्कुल 0 है। यस और नो? इतनी बातें हो गई, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया जाए हमें फाइनल मोल एट इक्विलिब्रियम में कंसीडर करना है, फाइनल मोल एट इक्विलिब्रियम में कंसीडर करना है। अब इस सवाल को देखते हैं। तो हमारे पास ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आपका अल्फा है। तो जरा सोचिए अब बच्चा क्या सोचेगा, सोचेगा यहां पर 4 है तो आप 5b जहां पर है वहां कितना अल्फा होगा, 2c जहां पर कितना अल्फा होगा। अब ये निकालने के लिए यहां पर इसीलिए मैंने ट्रिक बताया था। अब देखिए अप्लाई करता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात एकदम ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या सिखाया था कुछ देर पहले, एक ट्रिक बताया था, यहां पर अलग से मैं बता रहा हूं नीचे में, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक क्या बताया कि अगर मान लीजिए आपका इनिशियल मोल 1 है तो आपका अल्फा इनिशियल मोल होगा, इतना टूटेगा, उसमें से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना हो जाएगा। क्या बोला था, ये बोला था मैंने। अगर मान लीजिए इनिशियल मोल आपका 2 है तो कितना टूटेगा उसमें से 2 अल्फा। तो मैंने कहा था अगर आपका इनिशियल मोल यहां पर कितना है 4 है, इनिशियल मोल कितना है 4 मोल, तो फिर यहां कितना टूटेगा, जाहिर सी बात है यहां टूटेगा 4 अल्फा। ध्यान से सुनिएगा, इनिशियल 1 था तो अल्फा टूटा, 2 होता तो 2 अल्फा टूटा, यहां कितना है 4, तो यानी फाइनल मोल जो आपका यहां पर आएगा दैट विल बी 4 माइनस 4 अल्फा। बोलिए ये समझ में आया क्या आपको, ये समझ में आ गया, यहां हो जाएगा 4 माइनस 4 अल्फा। तो आप सोचोगे ओके सर अगर यहां 4 अल्फा हुआ तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में भी सर 4 अल्फा 4 अल्फा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा चलिए देखते हैं, वो समझ में आ गया आपको। चलिए अब प्रोडक्ट साइड की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 मोल ए अगर होता है, रिएक्शन में देखिए क्या है 3 मोल ए है और वो क्या बना रहा है 5b और 2c। अगर 3 मोल ए है और वो आपका अगर 5 मोल बी बनाता है, जरा सोचिएगा, अगर 3 मोल ए है और वो आपका 5 मोल बी बनाता है तो टेक्निकली में डिसोसिएट कितना हो रहा है आपका 4 अल्फा। 3 मोल में ऐसे बनाना है सवाल को, 3 मोल में 5 मोल आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो 4 अल्फा अगर डिसोसिएट हो रहा है तो एक्चुअली प्रोडक्ट कितना डिसोसिएट होगा, प्रोडक्ट डिसोसिएट होगा 5/3 इंटू 4 अल्फा, यानी कुल मिलाकर 20 अल्फा बाय 3 आपका यहां पर बनेगा ये, यानी यहां पर लिखिएगा 20 अल्फा बाय 3 आपका ये बनेगा। सोचता ही नहीं है बच्चा कि ये कैसे हुआ, देखा आपने कैसे किया मैंने। अब चलिए उसी तरह से तीसरा केस करता हूं। चलिए तीसरा केस, 3 मोल अगर ए है तो वो कितना मोल आपका सी बना रहा है 2 मोल, और कितना डिसोसिएट हो रहा है 4 अल्फा, तो ये कितना डिसोसिएट होगा 2/3 गुने 4 अल्फा, यानी कुल मिलाकर 8 अल्फा बाय 3 आपका डिसोसिएट करेगा, यानी यहां पर वैल्यू हो जाएगा 8 अल्फा बाय 3। ये हो गया सबका मोल डिसोसिएट होगा। कोई बच्चा दिमाग नहीं लगाता है कहां से हुआ नहीं हुआ। आपको समझ में आया कैसे किया, मैं फिर से बोलता हूं, इनिशियल मोल कितना लिया है 4, तो जितना इनिशियल मोल लिया है उतना टाइम्स अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। 4 मोल लिया 4 अल्फा, 5 मोल लेता 5 अल्फा, यहां 4 मोल लिया था तो 4 अल्फा, यानी 4 माइनस 4 अल्फा कर दिया। अब अगर 3 मोल मेरा रिएक्टेंट है और वो 5 मोल प्रोडक्ट बना रहा है तो अगर 4 अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो कितना अल्फा होगा, तो 5/3 गुने 4 कर दिया, 4 अल्फा 20 अल्फा/3 ये कर दिया। अब आपको कहा गया भाई इसका टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं। सो यहां पर हो जाएगा टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, यहां पर हम अप्लाई कर देंगे एंड दैट विल बी 4 माइनस 4 अल्फा प्लस 20 अल्फा बाय 3 प्लस 8 अल्फा बाय 3। जाहिर सी बात है अब यहां पर इसे कैलकुलेट करना होगा, अल्फा का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, पुट कीजिएगा, टोटल जोड़ लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी मदद से आपको केपी और केसी कैसे निकालना है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वीडियो आप पहले से देख चुके हो। तो यहां पर इसको सिर्फ अप्लाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ये खेल था। समझ में आया। चलो एक और सवाल करवाता हूं ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ कि क्वेश्चन क्या है और किस तरह से आएगा। इस बार मैं क्या करता हूं, एक सवाल देता हूं जिसमें कि 2 रिएक्टेंट देता हूं और प्रोडक्ट भी उसी तरह से देता हूं और इस बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू भी दे देता हूं। चलो एक सवाल लेता हूं, देखना कैसे खेल होगा। ये है ट्रिक बेटा, बहुत मजा आता है बनाने में।
और याद रखना इस ट्रिक को ना जितना एकदम दिमाग में रखो, इसको नोट्स बना के प्रॉपर रख लो, एकदम काम आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी दोस्तों को भी बताओ, वीडियो शेयर करो यार, सबको बोलो, है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर एक सवाल लेता हूं 4A, मान लीजिए एक सवाल है 4A जो गैस है, प्लस आपका ये सपोज कीजिए 5B है जो कि ये भी गैस है, और ये आपका बनाकर आपको दे रहा है 2C जो कि ये भी गैस है, और साथ में आपको बनाकर दे रहा है 3D जो कि ये भी गैस है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है वो पूरा लिखते हैं। इसमें कहता है इनिशियली 2 मोल ऑफ A, ये कहता है इनिशियली 2 मोल ऑफ A and 3 mole of B was taken. 3 mole of B was taken. कहता है if 60% is, मैंने कहा था ना अल्फा हमेशा परसेंट में दिया रहेगा, 60% इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए। ध्यान से देखिए किसका है, सिर्फ ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है। इफ 60% इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए टिल इक्विलिब्रियम, then calculate total moles at equilibrium। बहुत बढ़िया सवाल। अब इस तरह का सवाल देखो, अभी अगर आपको यह सवाल आता है तब तो कोई बात नहीं है, और अगर नहीं आता है तो फिर देखिए, अगर आता है तो एक काम करो, वीडियो को रोको और खुद से बनाओ जो मैंने ट्रिक बताया, और अगर नहीं आता तो देखो कि कैसे क्या हो रहा है। चलिए सबसे पहली बात सवाल को पढ़िए। सवाल में क्या रिएक्शन है देखिए, तो सवाल में रिएक्शन है 4A, ये आपका गैसियस फॉर्म में है, प्लस 5B, ये भी आपका गैसियस फॉर्म में है, और ये आपको दे रहा है 2C जो कि ये भी गैसियस फॉर्म में है, और साथ में आपको मिल रहा है 3D जो कि ये भी गैसियस फॉर्म में है। क्या कहता है, इनिशियली 2 मोल ऑफ A, और साथ में क्या बोल रहा है 3 मोल ऑफ B को लिया गया है। चलिए वही करते हैं। तो इनिशियली मतलब एट T = 0 वाला केस है। यहां पर कितना मोल लिया गया है, A लिया गया है 2 मोल और B लिया गया है 3 मोल, और ये सब आपका 0 और 0 है। अब क्या बोलता है, इफ 60% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन A का है, ध्यान से सुनिए, 60% किसका है, A का है। अब चलिए मैं आपको यहां पर खेल दिखाता हूं। हमें अब फाइनल मोल चाहिए, तो फाइनल मोल एट इक्विलिब्रियम। आज के बाद बेटा एक भी सवाल आपका नहीं चूकेगा, आप सब बना लोगे। अब देखिए खेल यहां पर क्या है, 60% अल्फा, 60% क्या दे दिया आपको, अल्फा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, जितना इनिशियल मोल होता है उतने का अल्फा होता है, ये बोला था ना मैंने। अभी यहां पर फिर से बताता हूं। देखिए मैंने बोला था कि अगर मान लीजिए आपका 1 इनिशियल मोल है तो अल्फा 1 होगा, और अगर 2 इनिशियल मोल है तो आपका 2 अल्फा होगा। यही था ना सवाल। अब ध्यान देखिए, इनिशियल मोल तो 2 है, अच्छा A और B दोनों दिया, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन A का है, B का नहीं है। यानी कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिर्फ A का है ना, तो फिर हमें A के हिसाब से ही सारा खेल करना पड़ेगा। अगर B का होता तो फिर कोई बात नहीं थी, पर यहां पर A का है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा कितना अपने पास, अल्फा है अपने पास, अल्फा इज इक्वल टू 60%। तो 60% मैंने क्या कहा था, भले दिया रहे परसेंटेज में आपको करना क्या है, 60/100 कर देना, यानी कि वैल्यू कितनी होगी 0.6। अब ये हो गया, तो अल्फा है आपके पास 0.6। तो अगर मान लीजिए इनिशियल मोल आपका 2 है, अगर मान लीजिए इनिशियल मोल आपका 2 है, तो 2 अल्फा यानी 2 × 0.6 कीजिएगा, यानी आपका वैल्यू कितना हो गया 1.2, इतना आपका उसमें से घट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, इतना डिसोसिएट हो जाएगा, 2 अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 2 - 1.2 इज इक्वल टू 0.8। क्लियर है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी खेल बाकी है। अब देखिए आगे, इतनी कहानी के बाद अब क्या बोलता है। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें तो अपने पास तो B है 3, तो आप कहेंगे सर 3 में कितना घटेगा। अब ये जो खेल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
क्योंकि सवाल में और कोई डेटा दिया नहीं गया है, सवाल में कुछ नहीं दिया गया, बस खाली कंपैरिजन करना है। अब देखिए क्या करना है, सुनिए। 4a है, क्योंकि परसेंटेज डिसोसिएशन ए का दिया है इसलिए ए को ही देखना है। इनिशियली देखिए 4a था और वो कितने से रिएक्ट कर रहा था बाबू? 5b से रिएक्ट कर रहा था। तो अगर 4 रिएक्ट कर रहा था 5b से, तो अगर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1.2 है तो फिर इसका कितना हो जाएगा? 5/4 गुने 1.2 बराबर कितना हो गया? 1.5। यानी कि यहां जो इसका अल्फा हो जाएगा वो हो जाएगा 3 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1.5। कैसे निकाला मैंने? क्योंकि एक दिया था तो उसी से कंपेयर करना है आपको कि भाई इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है तो फिर दूसरे कितना होगा। चलिए प्रोडक्ट में जाते हैं। प्रोडक्ट साइड में कितना है? 2c। तो यहां पर मैं लिखता हूं इसको, यहां पर फिर से लिखता हूं, देखिएगा क्या है कि अगर 4a है और वो प्रोडक्ट में आपको 2c बना कर देता है, तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1.2 है तो ये बनाकर कितना देगा? 2/4 गुने 1.2 इज इक्वल टू 0.6। यानी कि आपका जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा यहां पर प्रोडक्ट साइड में इक्विलिब्रियम पर, वो हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ये आपको अप्लाई करना होगा। और उसके बाद तीसरे केस में देखिए 4a कितना बना रहा है? 3d बना रहा है। उसको मैं अप्लाई करता हूं। देखिए अब मैं इसको अप्लाई करता हूं, क्या हो जाएगा? 4 ये बना रहा है आपका 3d, तो फिर अगर 1.2 आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जो पहले से था, तो फिर ये कितना बनाता? 3/4 गुने 1.2 इज इक्वल टू 0.9। बस यहां पर अप्लाई कर दीजिए 0.9 को, तो यहां पर वैल्यू हो गया 0.9। ऐसे होता है सवाल मेरे दोस्त। नहीं तो कहां बच्चा लगते रहता है इसका अल्फा हो गया तो उसका भी 2 अल्फा 3 अल्फा लिखते रहेंगे। ऐसे नहीं होगा, एक्चुअल में कितना हुआ ये देखना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? अब इस फॉर्मूला को आप फॉलो करो, जिंदगी में गलती नहीं होगा। टोटल मोल जोड़ लो, टोटल मोल कितना हुआ? तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम आपका हो गया, एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया? ए था आपका 0.8 प्लस 1.5 प्लस 0.6 प्लस 0.9, तो 9 हो गया, 1.5 3 और 3.8 इसका वैल्यू हो गया। उम्मीद करता हूं ये आपको एकदम से अच्छे समझ में आ गया। कमाल का ये ट्रिक था, ये ट्रिक है दोस्त। और फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा ट्रिक आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। इसको अप्लाई कीजिए और जितना सवाल है धका धक बना, एकदम बनेगा, गारंटीड बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? मच्चा देना, पकड़ गए।